नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज जो है संविधान का टेस्ट होने वाला है और ये संविधान का दूसरा टेस्ट है। दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक संविधान टेस्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक मेरी क्लास है, आशेंद्र सर वाली नहीं, मेरी क्लास है। तो ये मेरे द्वारा जो है संविधान का दूसरा टेस्ट कराया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। जितने भी हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं वो इसे पूरा देख सकते हैं और उनको बहुत मजा आएगा इस क्लास में, ठीक है। और इस क्लास के लास्ट में या बीच में ही मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं, उसके बारे में आप लोगों को भी बताना रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति मतलब जो शासन की बागडोर होती है, शक्तियां होती है, वो एक के पास रहता है। तो उससे क्या लाभ होता है? अधिक अनुकूलनशीलता होती है? नहीं, क्योंकि सबके विचार रखे ही नहीं जा सकते। दृढ़ राज्य होता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृढ़ राज्य होता है क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन है तो वो जो कह देगा वही चीजें माननी पड़ेंगी। तो राज्य कैसा हो जाता है? राज्य एकदम दृढ़ हो जाता है। मतलब आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जनता द्वारा अधिक सहभागिता होगी। कैसे जनता द्वारा अधिक सहभागिता होगी? जब सारी चीजें एक ही व्यक्ति की मानी जाएंगी तो जनता की सहभागिता उसमें कैसे बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद सत्तावाद की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो दोस्तों सत्तावाद की संभावनाएं कैसे कम होंगी? क्योंकि जब एक व्यक्ति का ही पूरा उसमें पूरी शक्ति एक व्यक्ति के पास रहेगी तो उसमें सत्तावाद की संभावनाएं कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो पहले से ही सत्तावाद है दोस्तों। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो ये दोस्तों सभी को पता है किसका अलिखित संविधान है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला, यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि ब्रिटेन का कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, लिखा हुआ नहीं है। भारत का लिखित है और सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये है अपने देश का, भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा निम्न में से किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये आपको पता ही है दोस्तों, किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं कैबिनेट मिशन में। इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। यहां पर एक और मिशन आपको दिया गया, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कब आया था? 1942 में भारत आया था। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो इसके क्या थे दोस्तों? वही इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए, जब इस तरीके से प्रश्न पूछे तो अध्यक्ष पूछे तो आप तुरंत लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब आपको लगाना है सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बी आर अंबेडकर जो है ये क्या थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों पंडित नेहरू जो थे ये कई समितियों के अध्यक्ष थे। जैसे बात करें संघीय संविधान समिति था, इसके भी अध्यक्ष यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये आपको पता ही है कौन था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अब दोस्तों अगर आपको इसको थोड़ा सा समझना है तो मैं आपको ये चीज थोड़ी सी समझा दे रहा हूं कि कैसे कैसे ये लोग सदस्य बने थे, ठीक है, स्थायी और अस्थायी। देखिए, सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी दोस्तों, तो उस समय स्थायी जो है अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके बाद जब दोस्तों अगली 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी तब जो है किसे चुना गया था? तब राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था 1946, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक समता पाई जाती है। तो आपको बताना है विशेषाधिकारों के अभाव में बिल्कुल नहीं। जब विशेषाधिकार का अभाव रहेगा तो राजनीतिक समता कहां से आएगी? अब बात करें सार्वभौमिक मताधिकार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सभी को मत देने का अधिकार होगा तो राजनीतिक समता ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, ठीक है। बाकी सभी जो है गलत है। तो पहला कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, सार्वभौमिक मताधिकार। नेक्स्ट है कि अब तक भारत की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कितनी बार दोस्तों? एक बार संशोधन किया जा चुका है। बात करें कि कब किया गया था, तो 1976 को कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है।
तीन नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, एकता अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता जो है ये तीन शब्द जोड़े गए थे, एकता और अखंडता। तो ये याद रखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता या एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। तो कितनी बार? एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला, भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था? हाँ देखिए, दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो है कि पूर्णतः कब लागू किया गया, अपनाया गया आप लोग पढ़ते हैं किताबों में अंगीकृत किया गया, ये दिया होता तो तुरंत आप लगा देते। अंगीकृत की बात हो रही है, अपनाने का मतलब अंगीकृत करना होता है। तो कब अपनाया, अंगीकृत किया गया या अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? ये अंगीकृत किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, उस समय सारे जो अनुच्छेद थे वो परिवर्तित नहीं किए गए थे। बाकी का पूरा कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। कैसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था? तो ये तो आपको अब याद ही रहेगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। किस देश में जनमत संग्रह के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है? किस देश में दोस्तों? तो ये किया जाता है स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के आधार पर संविधान संशोधन किया जाता है। अगला है, भारत की संविधान सभा का सांविधिक सलाहकार कौन था? देखिए, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। के एम मुंशी कुछ खास पद पे नहीं थे, लेकिन सर बी एन राव जो थे ये सांविधिक सलाहकार थे। तो इन्हीं को आप तुरंत लगाएंगे। कौन थे दोस्तों? सांविधिक सलाहकार सर बी एन राव जो थे यही थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संशोधन के नाम से जाना जाता है या किसे मिनी संशोधन कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था, जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, ठीक है, इसके द्वारा संविधान में कई सारी चीजें जोड़ दी गई थी, जिसके कारण इसे मिनी संविधान कहा जाता है। आपको बताया कि मैंने प्रस्तावना में भी इसी के द्वारा जो है तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि एक और आखिरी बार संशोधन हुआ था। कब दोस्तों? 1976 में हुआ था। मतलब कि आपका जो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा कि इसे ही मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको याद ही रखना है, ठीक है। डन है, चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी आपको पता ही है, संसद कहां से आया है? ब्रिटेन से आया है। तो संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग संविधान की क्लास चाहते हैं, संविधान की जो क्लास है टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास चाहते हैं, और आपको पढ़ाएंगे कौन? मैं मतलब अंकित वर्मा, ठीक। अगर आप ये क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप लोग देखना चाहेंगे तभी पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज समय देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये टेस्ट है, टेस्ट में बीच बीच में आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी लास्ट में भी मैं एक बार ऐड करूंगा कि अगर कोई बीच में नहीं देख पाया हो, छूट गया, तो वो लास्ट में भी जाके देख सकता है, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे 1951-52 में। और इसके जो पहले मतदाता थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ। क्या नाम था? श्याम शरण नेगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, श्याम शरण नेगी जो थे ये पहले मतदाता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? देखिए, संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपको भूले ना, आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए, इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करें तो यहां से अभी मैंने बताया संसद की जननी, तो संसदात्मक प्रणाली जो है कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। और यहीं से एकल नागरिकता भी ली गई है। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। मतलब दो चीजें तो आपको याद ही कर लेनी है, ठीक है। अगला है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? दोस्तों देखिए, अमेरिका से जो भी लिया गया आपको याद करने वाली चीज है। सबसे पहले अमेरिका क्या कहता है? अपना अधिकार दिखाता है सबके ऊपर ना, तो मौलिक अधिकार। कहां से? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। उसके बाद बात करें न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? तो ये भी न्यायिक पुनरावलोकन आपका लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। कई सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है
ये भी अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उन पर जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो भी कहां से लिया गया है, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों, तो फ्रांस से देखिए फ्रांस से कोई ऐसा नहीं लिया गया, बस आप ये समझ सकते हैं कि जो समाजवाद वाली अवधारणा है ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन से बात करें, देखिए इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही चीजें आ गई हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर लिख देना चाहिए था आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड लिख देना चाहिए था ताकि आप लोगों को कुछ और चीजें मैं बता पाता। तो चलिए आयरलैंड के बारे में बता दे रहा हूं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गया है आयरलैंड से लिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नीति के निर्देशक तत्व कहां से, आयरलैंड से। और प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 15वां भारतीय संघवाद किसके निकट है, मतलब कि जो संघ है ये कहां से लिया गया है, तो संघ कहां से, संघ कनाडा, तो कनाडा से लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अमेरिका से आपने कई सारी चीजें देखी, कौन सा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके बाद जो है महाभियोग जो राष्ट्रपति पर है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग है, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से भी आपने देखा संसदात्मक शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया से आपने देखा प्रस्तावना की भाषा है, और समवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो यहां पर तो आपको पता है 1946, लेकिन 1946 तीन ऑप्शन है, 1946, 1946 में भी डेट पूछ लिया है, तो क्या बताएंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां आया था, दिल्ली में आया था। तो ये आप याद रखना, 24 मार्च 1946 को कहां, दिल्ली आया था। और दोस्तों अदर ऑप्शंस पर अगर हम बात करें, तो देखिए आया था कब, 24 मार्च 1946 को। और अगर मैं बात करूं कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ठीक है, जैसे मिशन तो आ गया, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट बनाकर दी थी। 8 अगस्त 1942 की बात करें तो दोस्तों ये तो आपको याद ही होना चाहिए, कौन सा है, 8 अगस्त 1942 को ही एक आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन नहीं था, तो कैबिनेट मिशन में मैंने बताया 3 सदस्य थे, कौन कौन से, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर जो थे, ये तीनों लोग उसमें थे, और माउंटबेटन नहीं थे। तो पूछा कौन नहीं था, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला की माउंटबेटन नहीं थे। बल्कि माउंटबेटन कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के वायसराय थे, और इन्होंने जो है भारत विभाजन की योजना जो प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कब अपनाया गया था। तो चलिए यहां पर हम लोग कुछ चीजें और देख लेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को ही इसे अपना लिया गया था। उसके बाद अगर हम और ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को किसे किसे अपनाया गया, तो इस दिन राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो है, ठीक है, इन दोनों को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 नवंबर को तो संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, मतलब इसे कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। मतलब आपको 3 चीज पता चल गई, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाए गए, तो ये आपको याद होने चाहिए। 1900 प्रश्न, निम्न में से आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपात कहां से, जर्मनी से लिया गया है, मतलब आपात जर्मनी से। संघ जो है वो कहां से, कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति के निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अगला है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन में दिया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार पीईटी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर में शामिल किया गया था दोस्तों, तो ये आपका संशोधन है 69वां संशोधन 69, ठीक है। याद रखेंगे कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर में शामिल किया गया। और बात करें 61वां, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा आप लोगों के लिए जगह करूं,
61वां जो था दोस्तों ये किसके लिए था, तो ये जो है मताधिकार की उम्र में संशोधन किया गया था। 61वें से क्या किया गया था, 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया था। 69वें में क्या किया गया, ये तो आपको बताया ही गया कि दिल्ली को एनसीआर में। 73वें में जो दोस्तों है 11वीं अनुसूची क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और अगर बात करें कि 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो आप तुरंत बताइए, पंचायती राज से, ठीक है। और अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन, इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है दोस्तों, तो जो 74वां है इसमें आपका जो नगर निकाय वाला जो है, ठीक है, मतलब नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, तो इसे जोड़ा गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि नगर पालिका, आप यहां कह सकते हैं कि नगर पालिका इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची कब, 74वां संविधान संशोधन। अब मैं आप लोगों को इसका एक एक का सन बता देता हूं, ठीक है। 61वां हुआ था 1989 में, ठीक है। और 69वां जो हुआ था ये हुआ था आपका 91 में, 2 साल बाद 1991 में। 73वां जो हुआ था, देखिए ये दोनों तो आपको याद ही हो जाएंगे, कैसे, 73 हुआ था 1992 और ये 1993। वैसे इसकी प्रक्रिया चली थी ये 1992 से 93 तक, और ये भी लगभग 93 में ही ये हो गया था, तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको जो है पॉलिटी की क्लास आपको चाहिए रेगुलर, और रेगुलर का क्या कहें कि मतलब टॉपिक वाइज आपको क्लास चाहिए होगी, एक एक दिन अल्टरनेट करके। अगर आपको चाहिए क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये क्लास जो होगी वो मेरे द्वारा ली जाएगी, मतलब कि अंकित वर्मा के द्वारा ली जाएगी। किसके द्वारा, अंकित वर्मा जी के द्वारा ली जाएगी, मतलब कि मेरे द्वारा ली जाएगी। जी बोल दिया, ज्यादा सम्मान दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप संविधान पढ़ना चाहते हैं। मैं जो संविधान पढ़ाऊंगा वो उस तरीके से नहीं कि मैं पीसीएस लेवल आपको पीसीएस बनाने के लिए पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं पढ़ाऊंगा वनडे एग्जाम्स के लिए, जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो मैं ज्यादातर चीजें फैक्चुअल लेके चलूंगा। मेरा ज्यादा जो है ध्यान रहेगा आपको याद कराने पर। किस पर, याद कराने पर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।